हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मीन और वेरिएंस निकालना सीखा था। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। देखो, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम से ही निकला है। पहले बाइनोमियल थ्योरम आया था, उसमें हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया, उससे हमारा क्या आया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या कंडीशंस हमने ऐड किया, वो आपको एक तो पहली बात जानना ज़रूरी है कि हाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइडली यूज्ड होता है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट पता है ना क्या होता है, जब आपको जो डेटा गिवन होता है जिसमें एक्स आई होता है और एफ आई होता है, तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा होता है। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, जब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नोटिस किया हो तो हम एक्स आई पी आई बनाते हैं, तो ये किसकी क्या चीज़ होती है, दिस इज डिस्क्रीट। सो इट्स यूज्ड इन डिस्क्रीट एंड इट्स वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बी एक्सपेक्टेड इन केस वेयर द चांस ऑफ सक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, जैसे हम पी अभी तक यूजुअली लेकर चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल इज इवन वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। कोई भी जो सक्सेस है हमारे लिए, उसके होने के जो चांसेस है जब बहुत छोटा हो जाए, तो वहाँ पे हम यूजुअली क्या लगाते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट ये अकेली चीज़ नहीं है, और भी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जब हम ये बाइनोमियल में सेटिस्फाई करवा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज। जो आप एन करते थे ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि हम 10 बार कर रहे हैं, 20 बार कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए बहुत लार्ज होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। एंड थर्ड सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। जो हम पी से डिनोट करते हैं वो सक्सेस क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। किसी भी आपके लिए जो सक्सेस है उसके होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वहाँ से आप एनालाइज कर पाओगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द मीन ऑफ सक्सेस, मीन मतलब एवरेज, वही मीन ऑफ सक्सेस इज फाइनाइट। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बहुत स्मॉल है तो उसका जो मीन एवरेज निकालो वो ज़ीरो, वो नहीं होना चाहिए। हमें फाइनाइट नंबर चाहिए। फाइनाइट में वी डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो। ओके, सो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड पी टेंड्स टू ज़ीरो। पी टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब बी इज़ वेरी 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 स्मॉल सो दैट इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, सच दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एन पी। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम याद हो तो बाइनोमियल में जो मीन होता था, बाइनोमियल का मीन, वो हम किससे डिनोट करते थे, बाइनोमियल का मीन वाज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू एन पी। ओके, नाउ अब एक और डेफिनेशन जो हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट अज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। सबसे पहली बात, आप कोई भी वैल्यू लोगे तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना चाहते हो एक्स लेस देन -1 या एक्स इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहली कंडीशन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स। And its probability distribution is px equals to r. Very important. Px equals to r e to the power minus lambda, lambda to the power r and r factorial. देखो जो ये r है यही आपका lambda की पावर r हो रहा है और यही r factorial हो रहा है। तो दिस इज द, अच्छा x equals to r का क्या मतलब है। मान लो मैंने कोई इवेंट किया, उस इवेंट में मैंने कहा n मेरा 20 है। ठीक है, उस n 20 में आई वॉन्ट कि मेरे को 11 टाइम सक्सेस मिले। मैं चाहती हूँ मुझे 2 बार सक्सेस मिले, तो ये आर वही डिनोट करता है कि आउट ऑफ एन हाउ मेनी टाइम्स वी वांट सक्सेस, तो वो आर से डिनोट करते हैं। कि पी एक्स इक्वल्स टू 4 लिखो, इट मीन्स आई वांट सक्सेस 4 टाइम्स, 4 बार मुझे सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो पी ये फॉर्मूला हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला था एन सी आर, इन अ सेम वे पॉइजन का फॉर्मूला होता है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू आर ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल। कुछ बुक में लैम्डा की जगह एम लिखते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप नोटेशन तो नोटेशन होता है, वो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो मीन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का और जो वेरिएंस होता है, मीन एंड वेरिएंस,
मीन और वेरिएंस दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस आप दोनों का क्या होता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द रूट ऑफ वेरिएंस। नीचे रिकरेंस फॉर्मूला है, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, वो मैं जब हमारे क्वेश्चन आएंगे ना रिकरेंस फॉर्मूला का तब समझाऊंगी। एक ही बार में चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ जाएगा अदरवाइज। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। दिस इज एक्सरसाइज 9.5 फ्रॉम ML अग्रवाल। ठीक है, फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2 गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 0.7। तो देखो सबसे पहले ये समझो P2 का क्या मतलब है। P2 का मतलब है P जब x की वैल्यू किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, जब x क्या हमारा 2 के इक्वल हो। एंड हाउ डू वी ओपन, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। P जब x इक्वल्स टू r है, हम इसे कैसे ओपन करते हैं, a टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। जो ये वैल्यू है यही आपकी लैम्डा की पावर r बनती है। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा सबसे पहले ना लैम्डा फाइंड करते हैं, बट इट्स गुड क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इन्होंने लैम्डा की वैल्यू 0.7 ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर मुझे P x इक्वल टू 2 निकालना है, मीन्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 0.7, फिर लैम्डा विच इज लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी 0.7, मतलब 0.7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस अब आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। e माइनस 0.7 एंड 0.7 का होल स्क्वायर इज 0.49 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। अब देखो पेपर में e की पावर माइनस 0.7 गिवन होता है, अगर गिवन नहीं होता देन दे विल प्रोवाइड योर टेबल, उस टेबल को देखना आना चाहिए। तो मेरे पास अभी टेबल नहीं है तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ML अग्रवाल में टेबल कैसे गिवन होती है। आप ML अग्रवाल के ना पीछे वाले पेजेस पे जाना, वहाँ पे e की पावर लैम्डा का एक पूरा टेबल गिवन है। टेबल कैसे गिवन है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1.1, 1.2, ऐसे सारे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स के बाद यहाँ पे आपको दे रखी है e की पावर लैम्डा की वैल्यू, और फिर साथ में ने e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मान लो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ मुझे e की पावर माइनस 0.1 बताओ, तो आप पहले यहाँ पे जाओगे, आपने पहले 0.1 देखा, फिर हमें 0.1 की पावर क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए ना, तो हम कौन सा कॉलम देखेंगे, हम ये वाला आंसर चेक करेंगे। ओके, तो मैंने हर जगह e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू उसी टेबल से निकाल के रखा हुआ है, आप अपनी बुक में जाके पीछे चेक कर सकते हो। नाउ e की वैल्यू जो आपके पास है माइनस 0.7 की मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, इट इज़ इक्वल टू 0.497। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 0.497 इंटू 0.49 अपॉन में 2। अब आप देखो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना अकॉर्डिंग टू बिग, तो आप पहले हमेशा ऊपर क्या करो, मल्टीप्लाई करो एंड देन 2 से क्या करो, डिवाइड। अगर आप यहाँ पहले 2 से डिवाइड करके करोगे, देखो नीचे 2 है 5 है तब तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 के अलावा अगर 3 वगैरह कोई नंबर है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, बट इट्स ओके, वो भी चलेगा। बट अगर एग्जैक्ट बुक से चाहिए तो आप पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर तो यू विल गेट 0.24353 अपॉन में 2, देन यू विल गेट योर आंसर 0. अब इसे डिवाइड कर दो तो 0.12175, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, e की पावर -2, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। p x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 का मतलब e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, e माइनस लैम्डा कितना गिवन हमें 0.7, देन 0.7 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। अभी तक तो वैसे याद हो गया होगा 3 फैक्टोरियल। नाउ अगेन पुट द वैल्यू 0.497 एंड 7 का क्यूब इज 3, सॉरी एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे तो हमें लैम्डा ऑलरेडी 2 दे रखा है ना, तो वी विल नॉट टेक 0.7, वी विल टेक 2। रुको इसे कट कर देते हैं, विल टेक e की पावर -2, 2 की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, तो e की पावर -2 अगेन आप टेबल से देखोगे, टेबल से e की पावर -2 आएगी आपके पास 0.135 एंड 2 का क्यूब इज़ 8 अपॉन में 6,
सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, पहले आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.08 और नीचे क्या है 6। अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो तो यू विल गेट 0.18। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज अ बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of errors? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन में ना हर थ्योरम की या फिर कोई भी आप जो भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल में आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि इनका रियल एप्लीकेशन हो कहाँ रहा है। तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, उनको बस ध्यान से देखा करो। देखो इसमें कह रहे टोटल एक बुक है, लेट्स सपोज 614 पेजेस की, उसमें 43 एरर्स है, उस पूरे थ्रू आउट बुक में 43 एरर है, ठीक है। अब वो बुक छप गई, अब क्या हुआ, उस बुक को लिया और उन्होंने कहा कि लेट्स सी, मैंने 10 पेजेस सेलेक्ट किए, कितने 10 पेजेस है जिसमें मैं अब चेकिंग करने चाह रही हूँ, 10 पेजेस सेलेक्ट किए, उसमें से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स, कि उन 10 पेजेस में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, मतलब एरर होने के चांसेस बिल्कुल मतलब ज़ीरो ही चाहिए मुझे, उसमें एरर ज़ीरो चाहिए। अब देखो इसमें पॉइजन क्यों लगा ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एरर मिलना इज़ माई सक्सेस, मेरा सक्सेस क्या है, एरर मिलना। अब देख रहे हो टोटल 614 में 43 एरर, क्या ये बहुत छोटा एरर है, मतलब बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी होगी, बहुत कम चांसेस है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इज टेंडिंग टू ज़ीरो। और क्या आपका एन बहुत बड़ा है, बहुत सारे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, सो यहाँ पे आप टर्म्स लिखते हैं। पहले सबसे पहले वी विल डिफाइन, हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गेटिंग अ एरर, जो भी आपका टिपोग्राफिकल एरर है। टोटल एरर कितने 43 आउट ऑफ हाउ मेनी पेजेस 614 पेजेस की, टोटल 614 पे 43 एरर्स है। क्लियर है। नाउ मैं कितने पेजेस में ये अपना चेक करने जा रही हूँ, तो इसको वेट करते, हम कितने पेजेस में चेक करेंगे, वी विल चेक इन 10 पेजेस, तो एन की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, लैम्डा फाइंड करते हैं। लैम्डा का मतलब होता है एन इंटू पी, लैम्डा क्या होगा एन इंटू p. Just put the value of n is 10, p is 43/614। इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, 430/614, क्योंकि जब हम e की पावर माइनस लैम्डा करते हैं तो लैम्डा डेसिमल में होना चाहिए, पावर डेसिमल में होना चाहिए। सो इफ़ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट 0.7003, ठीक है, विच वी विल नियरली टेक 0.7, क्योंकि आप अगर e की पावर टेबल देखोगे तो हमेशा 0.7, 0.8, 1.2, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर चाहिए होता है, इसलिए मैंने सिर्फ डेसिमल के बाद वाला नंबर लिया। नाउ अब उस 10 में से कितनी बार एरर चाहते हैं हम चाहते हैं विल बी फ्री ऑफ एरर्स, कि उन 10 में मुझे कोई एरर ना दिखे, मीन्स मुझे कोई भी सक्सेस ना मिले, मीन्स आई वॉन्ट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जो भी यहाँ पे होता है वो पावर बन जाते हैं 0/0 फैक्टोरियल। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, और ई की पावर लैम्डा हमने क्या निकाला है 0.7, और लैम्डा की पावर 0 इज़ 1 और नीचे भी 1, तो ई की पावर -0.7, -0.7 की कितनी वैल्यू होती है, अभी हमने लिखा था 0.497, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था ना, ई की पावर -0.7 इज 0.497। ओके क्लियर। नाउ मूव करते थर्ड क्वेश्चन पे। Experience shows that 1.4% of telephonic calls received are wrong numbers। जितने भी कॉल्स आते हैं उस कॉल में से 1.4% जो कॉल्स है वो क्या है आपके रॉन्ग नंबर्स हैं, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड 2 आर रॉन्ग नंबर्स। अब अगेन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चन से ही मैं रिलेट कर पाती हूँ कि किसी भी टॉपिक का यूज़ कहाँ है रियल लाइफ में। जैसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, उस कॉल्स में से 1.4% क्या है, टेलीफोन कॉल्स जो आ रहे हैं वो रॉन्ग नंबर। अब चाहे मानो लाखों कॉल्स आ रहे हैं, उस लाखों कॉल का 1.4% क्या है, रॉन्ग नंबर है। अब मैंने क्या किया, रैंडमली 150 कॉल उठाए, ठीक है, कितने 150 कॉल को पिक किया, उसमें से चेक किया कितनी बार मुझे रॉन्ग कॉल्स आए। तो अब मैं चाहती हूँ कि उन 150 में से मुझे 2 रॉन्ग कॉल मिल जाए। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज़ द एक्स, कैपिटल एक्स हम हमेशा से शो करते आ रहे हैं ना, जब हमने प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल पढ़ा था बाइनोमियल,
यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है नंबर ऑफ रॉन्ग कॉल्स, नंबर ऑफ रॉन्ग कॉल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज p, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब यहाँ पे रॉन्ग कॉल आना इज सक्सेस, रॉन्ग कॉल आना इज सक्सेस। तो विच इज कितना गिवन है 1.4%, 1.4 का मतलब डायरेक्ट में लिख सकती हूँ 0.014, ठीक है। अगर इसको सीखना है तो कैसे लिख सकते हैं 1.4 अपॉन में 100 कर दो एंड अप्लाई डेसिमल तो 0.014, ठीक है। ये पी आ गया हमारे पास। नाउ मैं कितनी कॉल्स पे इंस्पेक्शन को चेक कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे कॉल आते हैं लेकिन मैं हर कॉल को चेक नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ 150 कॉल्स उठाए, तो मैं किन किन कॉल्स पे चेक कर रही हूँ 150 कॉल्स पे। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, लैम्डा निकालना। लैम्डा क्या होता है, इट इज़ n इंटू पी, एन का मतलब है 150 एंड p इज़ 0.014। इसको मल्टीप्लाई करो, इफ़ यू मल्टीप्लाई देन यू विल गेट 2.100 विच इज़ 2.1। लैम्डा तो देखो डेसिमल में निकालना ज़रूरी है क्योंकि e के पावर लैम्डा डेसिमल में ही होता है, तभी हम टेबल में जाके निकाल पाते हैं। नाउ 150 में से हाउ मेनी टाइम्स यू वांट रॉन्ग कॉल्स, 2 टाइम्स, तो p x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, कि मुझे 2 बार क्या चाहिए रॉन्ग कॉल चाहिए। तो e की पावर माइनस लैम्डा, पहले पावर लिख दो, लैम्डा की पावर 2 एंड देन 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 2.1, देन 2.1 का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल इज 2, e की पावर माइनस 2.1 आप टेबल में चेक करो क्या है, फिर आप मेरी वाली वैल्यू से चेक कर लेना। 2.1 का स्क्वायर इज 4.41 अपॉन 2। अगर आप टेबल में देखोगे तो जो इसकी वैल्यू है इट इज़, मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, इट इज़ 0.122 इंटू 4.41 अपॉन 2। अब देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 से पहले डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल गिव 0.53802 अपॉन 2। नाउ डिवाइड दिस नंबर तो यू विल गेट 0.269। 01 भी आएगा लेकिन बस पीछे बुक में आंसर 0.269 तक है। आपका जहाँ तक आंसर आ रहा है आप लिखो, अप्रॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो टीचर खुद समझ जाएगा कि हाँ दिस इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन अगेन बिल्कुल उसकी तरह सेम है। इफ़ 2% ऑफ द बुक्स बाउंड एट सर्टेन वर्कशॉप, आई थिंक सर्टेन शॉप होना चाहिए, सर्टेन शॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग, find the probability that 5 books out of 400 books will have defective binding। तो पहले आप खुद समझने की कोशिश करो कि इसमें मेरा probability ऑफ सक्सेस मतलब मेरा सक्सेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहे हैं 2% बुक्स जो होती हैं, जो कहीं भी अगर बाइंडिंग शॉप पे गए तो उनमें से 2% क्या होती है डिफेक्टिव होती है, गलत तरीके से बाइंडिंग की होती है। एंड तो कह रहे कि फाइंड दैट अगर मैंने 400 बुक बाइंडिंग करवाई है, 400 बुक में सिर्फ 5 बुक मेरी क्या हो जाए डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x क्या हो गया, x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गेटिंग अ रॉन्ग बाइंडिंग, ठीक है। कितना रॉन्ग बाइंडिंग है 2% इज 0.02। नाउ अब मैं कितनी बुक्स में चेक कर रही हूँ, आई एम चेकिंग इन 400 बुक्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 400, कि 400 बुक में मैं इंस्पेक्शन समझ लो इंस्पेक्शन करने जा रही हूँ। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ n इंटू पी, एन की वैल्यू कितनी है 400 और p कितना है 0.02, तो इफ़ यू सॉल्व तो यू विल गेट 8। नाउ आउट ऑफ 400 हाउ मेनी बुक्स वी वांट to be defective binding 5, तो मीन्स p x equals to 5 we want defective binding। सो यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा टू द पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। e की पावर माइनस 8 एंड लैम्डा टू द पावर 5, लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 8 की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका, e की पावर माइनस 8 आप निकाल लेना और टेबल से चेक कर लेना, इट विल गिव यू 0.00034, हाँ ओके। और 8 इसको सॉल्व करने का तरीका 8 बार पहले लिख लो, 8 इंटू 8, ठीक है, अपॉन में 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 एंड 2 ये 8 चला गया, ठीक है। और कुछ जानने का तरीका और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो आप पहले ऊपर वाली सारी टर्म्स को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो 1 3 9 2 6 4
अपॉन में 5 इंटू 3 15। देखो इसमें अगर पहले आप 5 से इसको डिवाइड करके इसको भी डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा वैरी कर जाता है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए समझा रही हूँ। नाउ डिवाइडेड बाई 15 तो यू विल गेट 0.0928। दिस इज़ द आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इट इज़ गिवन दैट 30% डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी using Poisson distribution. Find the probability that 100 bulbs will contain no defective bulbs. अब अगेन सोचो, यहाँ पे हमें सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब आना इज़ अ सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि जो भी हमारा सक्सेस है वो अच्छी ही चीज़ हो, नहीं, यहाँ पे सक्सेस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, एक्स इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नाउ कितने बल्ब्स हैं जिसमें हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बल्ब्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव, मतलब हम 100 बल्ब्स में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितने डिफेक्टिव हैं या नहीं। व्हाट वी वांट, 0 डिफेक्टिव बल्ब मीन्स वी वांट पी एक्स इक्वल्स टू 0। बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, एन इंटू पी। एन की वैल्यू कितनी है, 100 बल्ब। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इट इज़, अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं, 30% क्या है, डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब आई एम राइटिंग हियर पी ऑफ सक्सेस, मतलब हाउ मेनी डिफेक्टिव, 30%। 30% का मतलब 0.3। यहाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ना 30% नहीं 3% है, शायद ओल्ड बुक में 30% है, मैंने उससे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 3% है, तो अगर आप 3% निकालोगे, ठीक है, 30% 3% से सॉल्व करते, 3% लोगे तो ये आ जाएगा 0.03। ठीक है, पी आ गया। नाउ पी की वैल्यू पुट कर देते 0.03। जब 0.03 से सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जो ये वैल्यू होती है 0/0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारे पास ई की पावर -3, और ये पूरा टर्म क्या बन गया 1, ई की पावर -3 इज ऑलरेडी गिवन 0.05। यूजुअली पेपर में ना ई की पावर गिवन होती है, फिर भी आपको टेबल रीड करना आना चाहिए। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट 0 डिफेक्टिव बल्ब्स, देयर इज नो डिफेक्टिव बल्ब। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कई बार ना इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े सैड से वो भी होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत जिसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कम होते हैं, हम वो वाले एग्जाम्पल लेते हैं। तो वही दे रखा है, द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिजीज इज 0.07। किसी भी डिजीज से डेथ होने की जो रेट है वो कितना दे रखी है, 0.07। तो यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। देखो ये जो रेट दे रखा है, यही क्या दे रखा है कि कोई भी डिजीज है उससे जो डेथ रेट है 0.07। इसका मतलब क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी इज गिवन 0.007। नाउ कितने लोगों में हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग इन 400 पीपल, तो n इज 400। तो लेट्स फाइंड लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, n इंटू पी। एन की वैल्यू कितनी है 400, पी कितना है 0.007। सो इफ यू एड तो यू विल गेट 2.8। ठीक है, नाउ हम कितना चाहते हैं, आउट ऑफ 4 2 डेथ्स इन अ 400 पीपल, तो मीन्स पी एक्स इक्वल्स टू 2। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट इज -2.8, 2.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2। ई की पावर -2.8 हम टेबल से चेक करेंगे, 2.8 होता है 7.84 अपॉन में 2। ई की पावर -2.8 वैल्यू मैंने निकाल रखी है, इट इज़ गिवन 0.061 एंड दिस इज 7.84 अपॉन 2। तो देखो नीचे जब डेसिमल में 2 होता है तो ये आसान होता है, आप पहले कट कर दो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो, वो कर सकते हैं। बट 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होता है, जैसे 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, अगर वो डिवीजन में है तो पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई चेंज नहीं आएगा। बट 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, इस टाइप के ऑड नंबर्स आ जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑड नंबर। 2 और 5 को छोड़ के जो ऑड नंबर आएगा उसमें प्रॉब्लम होगी।
सो यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.0.23912। तो दिस इज द आंसर। अब यहाँ से हमारे थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अ कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट डिस्क क्वालिटी ऑन रैंडम बेसिस बिफोर अप्रूविंग इट। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर्स इन अ टेस्ट एरिया ऑन ईच डिस्क एंड फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 0.2. What is the percentage of test area having 2 or more स्मॉल नंबर ऑफ एरर्स? तो देखो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी के बाद कुछ नहीं किया, बस ये बोल रखा है कि नंबर ऑफ एरर्स के बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है। तो एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स। ये बस इतना पता है कि ये हमारा नंबर ऑफ एरर्स हो जाएगा। नाउ लैम्डा इज ऑलरेडी गिवन 0.2। बस अब क्वेश्चन को ये देखो, हमें कितने एरर चाहिए, हमें चाहिए एरर 2 या फिर स्मॉलर देन 2। तो इसका मतलब यहाँ एक्स है, यहाँ पे 2। अब बताओ क्या साइन आना चाहिए, हमें x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन सा साइन आएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है, p लेस देन 2, मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम x देन इक्वल्स टू 1 एंड प्लस, क्योंकि हमें 2 तक 2 भी चाहिए तो px इक्वल्स टू 2। नाउ ओपन द फॉर्मूला। कैसे ओपन होते, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल। तो यू कैन सी e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा इज कॉमन इन एवरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा क्या ले लो, कॉमन ले लिया कॉमन, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले। देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, क्योंकि किसी की पावर 0 इज 1 और 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। तो ये हो गया हमारे पास 1, प्लस लैम्डा की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल इट्स ओनली लैम्डा, प्लस ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, जस्ट 2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। लैम्डा कितना गिवन है, 0.2 माइनस 0.2, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ई की पावर माइनस 0.2 वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली, इट्स 0.819। और अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 0.2 1.2 हो गया, प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इज 0.04 एंड अपॉन में 2। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 0.02। तो 0.819 इज मल्टीप्लाइड विद 1.2 प्लस 0.02। अब पहले इन दोनों को ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, 0.819 इंटू 1.22। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई इन दोनों को तो यू विल गेट 0.99918। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में ना हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ पूछे, परसेंटेज पूछे, लेकिन आप सबसे पहले हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालो। अब परसेंटेज में बात की तो परसेंटेज में हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो इसको लिखेंगे 90, 0.9, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 0.991 नहीं 3 बार 9 है 18, 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का साइन। ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाला 100 है परसेंट में बदल जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 बार यहाँ पे आगे आ जाएगा, 2 बार डेसिमल आगे आ जाते हैं, तो 99.918। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, परसेंटेज। सो वी विल राइट 99.918% एरियाज हैविंग 2 और smaller number of errors। ठीक है, ओके मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। अ statistician record the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic. He observed that on average, very important, जहाँ पे भी average word दिख जाए ना मतलब mean, on average 1.6 truck approach the intersection every minute. Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution, what is the probability that 3 or more truck will approach the intersection within a minute? देखो ये कह रहे कोई भी इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन से कितने नंबर ऑफ ट्रक पास करते हैं टू जस्ट रिकॉर्ड कि कितना ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है। ओके तो इन्होंने देखा कि ऑन एन एवरेज जैसे इन्होंने बात कर दी, क्या वो मीन की बात कर रहे हैं, मीन की बात कर रहे हैं। और लैम्डा में मीन को हम किससे रिप्रेजेंट पॉइजन में मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
लैम्डा से, मीन्स ये जो 1.6 की वैल्यू गिवन है, दिस इज गिवन 1.6. ओके, अब ये दे रखा है कि नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग, एक्स क्या है हमारा जिस पे पॉइजन लग रहा है, कि नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन, ठीक है. नाउ कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि 3 या 3 से ज़्यादा इंटरसेक्शन को अप्रोच करेंगे 1 मिनट में. मतलब एक्स ये रहा, 3 ये रहा. अब आप बताओ साइन क्या लगेगा. एक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो दिस इज ग्रेटर का साइन. इसका मतलब क्या है, दिस इज P3. अब मुझे तो नहीं पता ना कितने नंबर ऑफ ट्रक में इसने इंस्पेक्शन किया, तो ये P3 P4 और ये क्या रहेगा, चलता रहेगा. क्या मैं ये निकाल पाऊंगी, ये तो निकालना बहुत टफ हो जाएगा. इसलिए हम क्या इसको ऐसे नहीं करते, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P2. ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट रैंडम वेरिएबल में पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, उसी का यूज़ किए. नाउ 1 माइनस अप्लाई कर दो, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 0 फैक्टोरियल, माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 1 फैक्टोरियल, माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल. जैसे अपने फर्स्ट पार्ट में जैसे पीछे कॉमन लिया था, क्या मैं सब में ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लूँ, और सब में माइनस भी साइन आ रहा है वो भी कॉमन ले लेती हूँ. तो ए की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस बिकम 1, फिर प्लस ये क्या बन गया लैम्डा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज 1, प्लस ये क्या बन गया लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल. 1 माइनस, जस्ट नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो ई की पावर माइनस 1.6 ब्रैकेट में 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2. तो ई की पावर माइनस 1.6 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, इट इज़ 1 माइनस ई की इसकी वैल्यू, इट्स गिवन 0.202. ओके, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या हो गया, 1 प्लस 1.6 इज 2.6, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर इज 2.56 अपॉन में 2, ठीक है. 1 माइनस 0.202, ये कितना, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.6 प्लस 1.28, तो ये हो गया 1 माइनस 2.202. अब इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज 3.88. अब मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर दो तो यू विल गेट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 0.261, सॉरी इट इज 0.21624. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ये सैड एग्जाम्पल लगता है हमेशा से मुझे. द प्रोबेबिलिटी दैट मैन एजड 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द 40 ईयर्स मे बी टेकन एज 0.018. कि कोई भी इंसान है 35 ईयर्स का, 40 तक पहुँचते उसकी डेथ होने के जो चांसेस है वो 0.018 है. अब हमने क्या किया, 400 लोगों का ग्रुप उठाया, उसमें से सारे 35 ईयर्स एज के. What is the approximate probability that 2 men will die within the next 5 years? Oh my God, कि within a 5 years में 2 लोगों की डेथ हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मोर्टेलिटी की व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. देखो यहाँ सक्सेस, किसी की डेथ आना सक्सेस नहीं है, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन. तो यहाँ पे पी क्या गिवन है 0.018. ये बोलने में भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट लग रहा है मुझे, बट इट्स ओके. नाउ टोटल ग्रुप कितने हैं जिसमें हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, 400 लोग. तो सबसे पहले लैम्डा निकाल लेते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी, 400 इंटू 0.018. इसको सॉल्व करो, 18 4 से क्या होता है 72 होता है. डेसिमल्स को लोकेट करोगे तो यू विल गेट 7.2. ये आ गया हमारे पास, लैम्डा आ गया. नाउ अब कितनी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दो लोगों की क्या हो जाए, आई विल नॉट से दिस वर्ड, वी वांट पी एक्स इक्वल्स टू 2. तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल. 2 और 2 मोर तो नहीं है, ठीक है. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस 7.2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2. जस्ट अब देखो 7.2 स्क्वायर करने से बेटर ई की माइनस 7.2, इसको लिख दो 7.2 इंटू 7.2 अपॉन में 2. सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3.6. पहले मल्टीप्लाई करो, ई की पावर माइनस 7.2 की वैल्यू है और इट्स 0.000747. बहुत ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जैसे ई की वैल्यू ना 1 बड़ी होगी ना यहाँ पे,
8, 9, 10 होगा, आंसर उतना ही छोटा छोटा आता जाएगा। जिसको ई का ग्राफ पता है वो समझ जाएगा क्यों। ये हो गया। एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25.92 और इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 0.21624। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये एग्जाम्पल भी ना कितना ज़्यादा डेंजरस है। अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन विल स्ट्राइक अ सर्टेन टारगेट इज 1/5। कोई भी बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है उसको स्ट्राइक को अटैक करेगा, वो 1/5 है, टारगेट को अटैक करेगा, सॉरी। इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि 6 में से एग्जैक्टली 2 ने स्ट्राइक किया और एटलीस्ट 2 ने स्ट्राइक नहीं, एटलीस्ट 2 ने स्ट्राइक किया। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या गिवन है, 1/5 स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी। नाउ एन, कितने नंबर ऑफ बॉम्ब्स हम ड्रॉप कर रहे हैं, 6, तो लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा हो जाएगा n इंटू पी विच इज़ 6 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1.2। अब हमें कितना चाहिए, एग्जैक्टली 2, मतलब x इक्वल्स टू 2। तो जस्ट सॉल्व इट। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस लैम्डा कितना गिवन है, 1.2 और देन 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ई की पावर माइनस 1.2 इज गिवन 0.301 और इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0.72। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हूँ ना, वही किया है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर बस अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 0.21672। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक, मतलब 2, 6 में से 2, 3, 4 कोई भी स्ट्राइक कर सकता है। मीन्स वी वांट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है, P2 2 कर जाए या 3 कर जाए, 4 कर जाए या फिर 5 या फिर 6। अब देखो ये निकालना तो बहुत टफ है, इससे बेटर मैं क्या निकाल सकती हूँ, 1 माइनस P0 माइनस P1, ये निकालना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो 1 माइनस P0 का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 0.0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, देखो ये टर्म तो बन जाएगी 1 और ये हो जाएगी लैम्डा। जस्ट पुट द वैल्यूज, e की पावर माइनस लैम्डा कितना था हमारे पास, 1.2, 1 प्लस 1.2, दिस इज 1 माइनस e की पावर माइनस 1.2, दिस इज 2.2, e की पावर माइनस 1.2, e की पावर माइनस 1.2 सेम 0.301 जो हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, इंटू 2.2 सॉल्व कर लेना इस एक्सप्रेशन को, तो यू विल गेट डायरेक्टली 3378। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।